बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का यूनिट 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 14 का जो नाम है वो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर स्टडी किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने जब स्टडी किया तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मीन होता है चार्जेस, स्टैटिक्स मीन रेस्ट। तो वहाँ पे जो टर्म यूज हुई थी वो थी इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रिसिटी की वर्ड यहाँ पे भी यूज होता है, ये टर्म यहाँ पे भी यूज होती है। तो इसका मतलब है वहाँ पे जो बात हो रही है, वहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है वो किसके बारे में है? चार्जेस के बारे में। अब जो इससे पहले वाला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो देखिए, पहला हिस्सा जो इसका है वो क्या है? करंट। करंट क्या होता है? करंट होता है स्टडी ऑफ चार्जेस व्हेन दे आर मूविंग, व्हेन दे आर इन मोशन। चार्जेस की स्टडी जब वो मूव कर रहे हैं। अब चार्जेस जब मूव करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है? करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, करंट स्टार्ट हो जाता है प्रोड्यूसिंग होना। तो इलेक्ट्रिक करंट, हम डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। बाय डेफिनेशन उसको देखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। चार्जेस का जो फ्लो है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर इन अ यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शनल के अंदर कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसके अंदर चार्जेस फ्लो करते हैं इन अ यूनिट टाइम, वो चार्जेस का मूव करना उस टाइम के दौरान, उस यूनिट टाइम में क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। करंट का जो फार्मूला है, करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। कोई भी चार्ज, अब आपको मालूम है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो करंट प्रोड्यूस होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव मूव करे या नेगेटिव मूव करे, दोनों तरह का चार्ज, इनमें से कोई भी चार्ज मूव करे तो वो क्या होगा? वो करंट प्रोड्यूस करेगा। उसकी वजह से करंट वहाँ पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। आइदर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज मूव करता है। उसकी वजह से क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, वो आगे चल के हम स्टडी करेंगे। कन्वेंशनल करंट होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है जो हम स्टडी करते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो नॉर्मली हम डेली लाइफ में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं कि मेटल्स के अंदर जो वायर्स हम घरों के अंदर अपनी कनेक्शन जो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर जो यूज़ करते हैं वायर, वो कॉपर की वायर्स होती हैं, तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। तो करंट का फार्मूला क्या है? करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है, उसका जो रेट है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर, वो क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। करंट को प्रेजेंट करते हैं I के साथ, चार्ज को प्रेजेंट किया जाता है Q के साथ, और टाइम को प्रेजेंट करते हैं T के साथ। तो करंट का जो फार्मूला बनेगा I इज इक्वल टू Q ओवर T। नाउ इसके SI यूनिट की तरफ चलते हैं। क्लास 9 के अंदर चैप्टर 1 के अंदर जब आपने बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट स्टडी किए थे, तो वहाँ आपने इलेक्ट्रिक करंट की एक टर्म बेस क्वांटिटीज के अंदर यूज की थी, पढ़ी थी, उसको तैयार किया था पेपर के अंदर, आपके टेस्ट हुए कहीं पे, तो वहाँ पे भी आपने उसको बेस क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आप लिखते रहे हैं, तो आपको यकीनन याद होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक तो बेस क्वांटिटी है, उसको जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसको प्रेजेंट किया जाता है I से, और उसका जो SI यूनिट है वो है एम्पेयर। एम्पेयर साइंटिस्ट का भी नाम है। तो इसका जो यूनिट है वो है एम्पेयर।
अब एम्पेयर किसकी इक्वल होता है? अगर हम बाय फार्मूला देखें, बाय डेफिनेशन जो हमने उसको पढ़ा है, करंट की डेफिनेशन को पढ़ा है या फार्मूला जो हमने लिखा है, अगर उसके मुताबिक देखें तो करंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? यहाँ पे अगर आप देखो तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम, सी से प्रेजेंट करते हैं, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो ये क्या बन जाएगा? कूलम पर सेकंड। तो कूलम पर सेकंड बेसिकली क्या कहलाता है? बेसिकली कूलम पर सेकंड को हम क्या कहते हैं? एम्पेयर कहते हैं। एसआई सिस्टम में कूलम पर सेकंड का जो नाम गिवन है वो क्या गिवन है? वो है एम्पेयर। अब हम आते हैं कि करंट प्रोड्यूस किस वजह से हो सकता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जहाँ पे करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, आयंस की फॉर्म में कहीं पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे उनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस हो सकता है। तो सबसे पहला जो इसकी एग्जांपल है कि करंट कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है, तो वो है मेटल्स। जितनी भी मेटल्स हैं, आपको मालूम है कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं दूसरे जो मटेरियल है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स, केमिस्ट्री के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइट की एक टर्म सुनी होगी। वो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है? एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, और उन आयंस की उस सॉल्यूशन के अंदर जो मूवमेंट है, जब पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है कैथोड और नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करता है एनोड, तो उनकी उस सॉल्यूशन के अंदर मूवमेंट की वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोसेस है, इसके अंदर दोनों पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट या नेगेटिव चार्ज, मीन्स वहाँ पे हम आयन की फॉर्म में आयंस की टर्म यूज करते हैं कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन की मूवमेंट की वजह से या नेगेटिव आयन की मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट को आगे चल के उसकी आगे टर्म्स हैं, जैसे हम बैटरी पढ़ते हैं, बैटरी आपकी गाड़ियों में यूज होती है, आपने घर में यूपीएस लगाए हुए हैं, वहाँ पे उसके साथ बैटरी को आप कनेक्ट करते हो। इसी तरह आप ड्राई सेल यूज करते हो, तो उसके लिए फिर कौन सी टर्म्स यूज होती हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, या कौन सा ऐसी टर्म यूज होगी वो भी हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि करंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन कि करंट प्रोड्यूस किस वजह से होता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। चार्जेस जब चलना स्टार्ट कर देगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। फिर करंट होता क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर जब चार्जेस फ्लो करेंगे इन अ यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड करंट। फार्मूला करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। उसको अगर हम प्रेजेंट करें, उसके सिंबल्स में लिखें, तो चार्ज को करंट को प्रेजेंट किया जाता है आई के साथ, चार्ज को क्यू के साथ, और टाइम को किया जाता है टी के साथ। तो I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय टी। यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। और इसकी जो दूसरा यूनिट है, ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में कि इसका ये वाला अगर आपको दे दिया जाए ऑप्शन कूलम पर सेकंड, तो ये भी इसका यूनिट मौजूद है, लेकिन SI यूनिट जो है उसके लिए कौन सा नाम है? वो है एम्पेयर। और करंट कैसे कौन से कहाँ पे प्रोड्यूस हो सकता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इन द इलेक्ट्रोलाइसिस। और एक बात आपने याद रखनी है कि करंट, वैसे जो जितनी भी मेटल्स आपके घर में मौजूद हैं जो किसी स्विच में कनेक्टेड नहीं है, जो किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, वहाँ उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब हम उनको उस बैटरी के साथ या किसी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, उसके जो टर्मिनल्स हैं उनके साथ कनेक्ट करते हैं, तब करंट प्रोड्यूस होता है। वायर के अंदर जो करंट फ्लो करता है, जो आपकी डिवाइसेस ऑन होती हैं, वो तब होती हैं जब आप उस वायर को किसी स्विच में लगा देते हो, किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस को चलाने के लिए, चार्जेस को मूव करवाने के लिए, एक पैटर्न में मूव करवाने के लिए कोई ना कोई सोर्स रिक्वायर्ड होता है। और वो सोर्स क्या होता है? वो
वोल्टेज की फॉर्म में, वोल्टेज की स्टेट में हमारे पास आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में हम उसको अप्लाई करते हैं, बैटरी की फॉर्म में उसको अप्लाई करते हैं और उस सूरत में चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने यूनिट 14 का इंट्रोडक्शन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, फिर इसके बाद बैटरी के अंदर कैसे चार्ज करंट प्रोड्यूस किया जाता है और इसके बाद मेजरमेंट करंट की कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।